ये कहानी एक ऐसे बाप के ऊपर है जो अपनी ही बेटियों से शादी करता है। 2019 में आई दी अदर लैम्ब मूवी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सभी खाना खा रहे होते हैं। दरअसल जो औरत रेड ड्रेस में होती है वो सेफर्ड की पत्नी होती है और जो ब्लू ड्रेस में होती है वो सेफर्ड की बेटियां होती हैं। इन सबको सेफर्ड अपने साथ रखता है क्योंकि सेफर्ड ने इनकी मदद तब की थी जब सभी ने इनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन सेफर्ड ने अपने कुछ रूल बना रखे थे। उस रूल के अंदर ही सेफर्ड सबको रखता था। जैसे पहला रूल, सेफर्ड के ग्रुप में सारी लड़कियां ही होंगी। दूसरा रूल, अगर सेफर्ड के साथ ग्रुप में रहने वाले किसी की भी तबीयत खराब हो जाए या उसको पीरियड्स हो जाए तो सेफर्ड उसको कुछ समय के लिए ग्रुप से बाहर निकाल देता था। दरअसल सेफर्ड के ग्रुप से पहले ही दो लड़कियां निकल चुकी थी। एक वो जिसने सेफर्ड की बात मानने से इनकार कर दी थी और दूसरी की तबीयत खराब होने की वजह से सेफर्ड ने उसे खुद निकाल दिया था। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शैला होता है। शैला अचानक से गौर करती है कि उसके पीरियड्स आ रहे हैं और वो इन सब चीजों से डर जाती है और कुछ समझ ना आने के कारण वो चिल्लाने लगती है और इसी घबराहट में वो एक भेड़ के बच्चे को भी मार डालती है। अब शैला घर आती है। घर आने के बाद वो काफी डरी हुई होती है और किसी से कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन शेफर्ड से वो कहती है कि बकरी के बच्चे को किसी जानवर ने मार दिया होगा और शेफर्ड भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि शेफर्ड भी उन सारी लड़कियों में से शैला को ही सबसे ज्यादा प्यार करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैला खिड़की से बाहर झांक रही होती है। दरअसल कुछ पुलिस वाले आए होते हैं जिनसे शेफर्ड बात कर रहा होता है। दरअसल पुलिस वाले उनसे कह रहे होते हैं कि आपको ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि जंगल में रहना इलीगल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेफर्ड यही सब बात उन सबको भी बता रहा होता है, लेकिन सब मन ही मन में खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भी जंगल छोड़ के कहीं बाहर जाना था। वहीं शेफर्ड बोलता है ये दुनिया बहुत ही जल्लाद है, ये हमें चैन से रहने नहीं देगी। इसी सीन में हम देखते हैं कि शैला कुछ दुखी होती है क्योंकि उसे जंगल छोड़ के जाने का मन नहीं करता। ये सब पीरियड्स की वजह से भी हो रहा होता है क्योंकि रात को शैला को डरावने सपने आ रहे होते हैं और उसको लगता है ये पीरियड की वजह से ही है। फिर वो सब निकल जाते हैं। कुछ मील चलने के बाद उनको जंगल में एक घर दिखता है जहाँ वो लोग रुकने की सोचते हैं क्योंकि बहुत ठंड होती है, इसलिए सब वहाँ रुकना चाहते हैं, लेकिन शेफर्ड उन्हें रुकने से मना कर देता है और घर के पास ही एक कैंप लगा लेता है। लेकिन तभी शैला की एक सिस्टर आती है जो कहती है तुम्हारे पीरियड्स के बारे में मुझे पता है, और वो सारे घर वालों को भी बता देती है और रूल के हिसाब से शैला को भी ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे भी उन्हीं औरतों के साथ छोड़ दिया जाता है। शैला को उसी की ग्रुप की एक सारा मिलती है। शैला सारा से कहती है तुम्हें शेफर्ड अक्सर बाहर रखता है, तुम क्यों ना यहाँ से भागकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तभी सारा कहती है इसके सिवा मैं जाऊंगी कहाँ, बाहर मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे शेफर्ड के साथ रहना पड़ता है। शेफर्ड बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है। और सारा ये भी बताती है कि शैला की माँ की मौत एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि लापरवाही थी शेफर्ड की। जब शैला पैदा हुई थी तो उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और शेफर्ड उसको अलग रखता था और उसका इलाज भी नहीं करवाता था और इन्फेक्शन बढ़ने के कारण तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी। ये सब सुनने के बाद शैला का खून खोल उठता है और वो बहुत दुखी हो जाती है और शैला को शेफर्ड के ऊपर काफी गुस्सा आता है। ग्रुप में चलते वक्त शैला इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही होती है। तभी एक लड़की को लेबर पेन होता है क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट होती है। शेफर्ड के रूल के अनुसार उसकी प्रेगनेंसी वहीं करनी पड़ती है। शेफर्ड वो बच्चा सारा को दे देता है क्योंकि वो बच्चा एक लड़का होता है और कोई भी लड़का शेफर्ड के ग्रुप में रहे ये शेफर्ड के रूल के खिलाफ था और शेफर्ड आगे बढ़ने की तैयारी करता है। कई दूर चलने के बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उन्हीं के ग्रुप से एक लड़की बोलती है कि मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। ये सुनने के बाद शेफर्ड का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो उस लड़की को बुरी तरीके से पीटने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। तभी शेफर्ड उसे याद दिलाता है कि यहाँ का लीडर मैं हूँ। ये सब सुनने के बाद सबका खून खोल उठता है। सब कुछ करना तो चाहते थे लेकिन कोई कुछ नहीं करता। फाइनली कुछ दूर चलने के बाद उनको जहाँ जाना था वहाँ वो पहुँच जाते हैं। वहीं पर शेफर्ड कैंप लगाता है और अपनी सारी बेटियों को नहलाता है और कहता है कि कल की जिंदगी हमारे लिए नई जिंदगी होगी। सुबह उसकी बेटियां सो के उठती है और वो बीच पर आती हैं और देखती हैं कि शेफर्ड अकेला ही बैठा है। शेफर्ड उनको बताता है कि तुम सबकी माँ को मैंने जन्नत पहुंचा दिया है। दरअसल शेफर्ड ये काम बहुत समय से करता आ रहा था और कल रात को मौका पाकर उन सभी की माँ को पानी में डुबोकर मार डालता है। तभी शेफर्ड उन सभी से बोलता है कि तुम सब अब मेरी बीवियां बनोगी। अभी शैला को पास बुलाकर शेफर्ड बोलता है कि तुम मेरी सबसे खास बीवी बनोगी और तुम ही इस टीम को लीड करोगी। तभी शैला उसको ये सब करने से मना कर देती है। बदले में शेफर्ड उसको एक चांटा मारता है तो शैला भी जवाब में उसको एक चांटा मारती है। ये सब देखकर सभी का हौसला बढ़ जाता है और सभी शेफर्ड पे अटैक कर देती हैं और अपनी माओं का बदला लेते हुए शेफर्ड को पानी में डुबो के मार डालती हैं। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन्हें नदी के किनारे बहुत सारे लाशें मिलती हैं जो कि शेफर्ड की पत्नियां थी। वहीं दूसरी ओर शेफर्ड की भी लाश उनको मिलती है, लेकिन शेफर्ड की लाश में कुछ अजीब होता है। दरअसल शेफर्ड के सर पर वो लड़कियां सींग लगा देती हैं। दैट मीन्स लड़कियां ये दिखाना चाहती है कि शेफर्ड एक हैवान था और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।